हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस टॉरस के लिए है, यानी कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 16 जून से लेकर 22 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शन के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए कि आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं उस प्रेडिक्शन में। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और आप इस वीडियो को पॉज करके इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं, एक डीप ब्रेथ लेके, कि रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे या यूनिवर्स आपको जो भी गाइडेंस आपके लिए मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको सही समय पर मिल जाए। तो आपके लिए काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे गाइडेंस पाने के लिए, जिसमें से एक ही वीडियो भी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए 16 से लेकर 22 जून के बीच में सबसे पहले क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या हो रहा है इस वीक में वृषभ राशि के लिए। मैजिशियन, आई लव दिस एनर्जी, वाओ। टॉप ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आई स्टिल शफल और फिर मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड गिर रहा है, बहुत मेजर आर्कानास गिर रहे हैं, काफ़ी बड़ा कुछ चेंज हो सकता है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। मैं एकदम शफल कर लूँ आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके नीचे है 8 ऑफ कप्स। ये बहुत कनेक्टेड है एनर्जी। मैं एक बार इस पर मैं बात करूँगी। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ मैंने गिरता हुआ देखा था और ये कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड है, मैं 3 ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर इस वीक में वृषभ राशि। 10 ऑफ कप्स, उसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पता नहीं एक साथ 2 कार्ड क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। इट्स लाइक टैरो कार्ड्स आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। शायद आप ये नोटिस भी कर रहे होंगे पैटर्न आजकल, कि आप कुछ सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ साइन है, उससे रिलेटेड कुछ आपको अपने आसपास दिख जाता है। शायद आपने इस तरीके से इनर वर्क भी किया है, क्योंकि अगर हम इनर वर्क की जब एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारी रियलिटी सच में मिमिक होने लगती है हमारे थॉट्स से। तो मे बी आप ये कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि शायद आपकी ड्रीम्स में या कहीं पे आपको ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं इस टाइम पे। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं आपको उससे रिलेटेड साइन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, इसके साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ था। तो तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नंबर 10 होता है, स्ट्रेंथ का नंबर 8 होता है, यानी कि सारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। इससे मुझे सच में लग रहा है कि कुछ न्यू एवेन्यू हो सकता है जिसमें आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है टॉरस, क्योंकि देखिए मैजिशियन जो है ना, ये सबसे पहला कार्ड है। फूल सबसे पहला कार्ड होता है वैसे तो, पर इस कार्ड का नंबर 1 है, फूल का कार्ड नंबर 0 होता है। तो एक तो ये है कि इस वीक में आप देखेंगे कि आप अपने स्किल्स से, अपने विजडम से आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। आप इतने केपेबल, इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं किसी फील्ड में। अभी नंबर 333 हो रहा है टाइमर पे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप 333 भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो आप ये देखेंगे कि आप में किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड इतना स्किल या इतना विजडम है कि आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ की भी मैं बात करूँ तो आप हो सकता है इस वीक में ये नोटिस करें कि आप लोग सिचुएशन चेंज हो रही है आपके लिए किसी सेंस में, और आप लोग बहुत एफर्टलेसली फील कर रहे हैं कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या मेरा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके वो और ऑप्टिमिस्टिक होता जा रहा है। अगर वो पहले छोटी छोटी बातों पे होपलेस आप हो जाया करते थे तो आप ये वाला चेंज नोटिस करेंगे अपने अंदर। अभी कैसे ट्रिगर होगा ये मैं नहीं जानती, या ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है आपके अंदर कि मेरे अंदर अब मुझे और पेशेंस रखनी है, या मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। ये सब के लिए डिफरेंट तरीके से पैन आउट होगा। आप लोगों के लिए नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ का नंबर 8 था और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना है इस कार्ड पे, और इन्फिनिटी जो है उसे उल्टा करेंगे तो 8 ही बनता है, ठीक है। उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। अगर आपने किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन फील किया है, हो सकता है वृषभ राशि के लोग जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, शायद हेल्थ की वजह से, शायद उन्हें किसी चीज़ की एंजाइटी थी, शायद उनके आसपास के लोग सपोर्टिव नहीं थे, या आप जहाँ पे भी एफर्ट्स डाल रहे थे सिचुएशन आपको बेनिफिट नहीं कर रही थी।
आपको लग रहा था कि मैं ऐसा बोलते हैं ना कि एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, पर दूसरा भी बंद हो रहा है, तीसरा भी बंद हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप ये रियलाइज़ करेंगे इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट करना चाहिए कि कुछ हद तक ब्लॉकेजेस आपकी मेंटल भी थी। कुछ हद तक आपने अपने मन में सोचा था कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। काफ़ी हद तक आप अपने मन की वजह से ही आप रिस्ट्रिक्टेड थे, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स जो है वो माइंड के लिए होता है और 8 ऑफ कप्स है इसके साइड में। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप इस टाइम पे शायद सॉलिट्यूड को चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे अपने साथ समय बिताना, चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना, एक ओपन पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखना। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को, नहीं वैसे तो फुल मून आ चुका है तो अभी न्यू मून आने का टाइम नहीं है, बट अगर आपको मून साइकिल अफेक्ट करती है या आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा जो है कमज़ोर है या कुछ ऐसा प्लेसमेंट है आगे पीछे या कोई दशा चल रही है, कुछ ऐसा अगर चल रहा है आपका, तो आप शायद उस पर भी काम कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल मंत्र मिल जाते हैं चंद्रमा से रिलेटेड यूट्यूब पे, या फिर आप शिवलिंग पे जल या दूध भी चढ़ा सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मैं जहाँ पे क्वाइट रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी, तो यहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है आप इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा सिक्लूड करें और आप अपनी लाइफ के बारे में, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हैं और काफ़ी विजडम भी गेन कर रहे हैं। अब अगर मैं एडवाइस के लिए देखूँ, वैसे तो ये भी अपने आप में एक तरीके से एडवाइस ही हो गई है, बट एडवाइस में 10 ऑफ कप्स था, 9 ऑफ पेंटिकल्स था, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी फैमिली के साथ आप ज़्यादा समय नहीं बिता रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए, या अगर आप ऐसे टिपिकल फैमिली के साथ समय नहीं बिता सकते हैं तो जो भी लोग आपको खुशी देते हैं, या इवन आप अपने जिन भी स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं उनके लिए भी आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, वो भी आप उन्हें भी फैमिली मान के मतलब आप समय बिता सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक होलनेस की वाइब क्रिएट करनी है अपने आसपास, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ कप्स हैं। ये ऐसे कार्ड्स हैं जो बिल्कुल भी इनकम्प्लीट नहीं है, ये एकदम एंड में आते हैं सूट के, और ये बहुत कंप्लीशन वाले कार्ड्स हैं, ये बहुत ऐसे कार्ड्स हैं जो अचीव कर चुके हैं, ये पूरी जर्नी अब ले चुके हैं। तो मुझे लग रहा है तो आपका एक्सपीरियंस जो है, आप किसी चीज़ में या तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, या अगर आप इस तरीके की एनर्जी अपने आसपास कल्टिवेट करने की कोशिश करें जो फुलफिल्ड है, जो होलसम है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि शायद आपके पास इतना लैक नहीं है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके पास एक्चुअली रिसोर्सेज हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास में सपोर्ट है, और वो आपको और एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। आप लोग अपने हार्ट चक्र पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपने डिसकनेक्टेड, आइसोलेटेड या लोनली फील किया है, अगर आप अपने आप को इसलिए आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोनली फील कर रहे हैं एज अ रिएक्शन, तो कुछ समय ये भी निकालिए कि आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपके लिए अच्छे हैं, या अगर आप किसी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं तो जर्नलिंग या गाना सुनना, गाना अगर आपको पसंद है, डांस करना, कुछ भी, या फिर नेचर में वॉक करना, कुछ ऐसी आप एक्टिविटी करिए जो कि आपको लव्ड और सपोर्टेड महसूस कर रहे हैं। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो गई है, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।